आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है बॉम्बे पुलिस की स्टैंडर्ड इशू 9mm बुलेट शेल। यहाँ पर एक नहीं, इस तरह की हजारों गोलियां बिखरी पड़ी हैं। कल से आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह बॉम्बे पुलिस ने एक रेजिडेंशियल एरिया को जंग के मैदान में बदल दिया है। ये कोई टेररिस्ट का अड्डा नहीं है। फिर क्यों यहाँ पर 400 पुलिस वालों ने इस जगह को कल घेर रखा था? यहाँ पर आपके और मेरे जैसे आम लोग रहते हैं अपने बच्चों के साथ। फिर क्यों यहाँ पर 3000 से ज्यादा राउंड्स फायर किए गए? 6 गैंगस्टर्स को मारने के लिए 112 आम नागरिकों की जान को खतरे में डाला गया। इन सब सवालों के जवाब पुलिस को देने पड़ेंगे। मैं हूं मीता मट्टू, रिपोर्टिंग फॉर TVN, बॉम्बे, लोखंडवाला। Because of one officer, the entire police department is disgraced. This is shameful, sir. हम किसी भी तरह खान को माफ नहीं कर सकते। I mean, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना ऑथराइजेशन के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को घेर लेना, आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर फायरिंग करना, किस पुलिस मैनुअल में लिखा है सर? We are here to protect, not to kill. This is limit, sir. खान को सजा दिलवानी होगी एंड आई डिमांड इसी वक्त उसे और उसके सभी साथी ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए और इंक्वायरी बैठाई जाए। इस इंक्वायरी के पूरा होने तक यू आर ऑल सस्पेंडेड। अब हमारी नौकरी आपके हाथ में। नौकरी नहीं, जिंदगी। अब तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में। Hey, no smoking in this room. So, sue me. ये इंक्वायरी तुम्हारे लिए कोई गेम है खान? It was never a game in the first place. It was war. 1984, Operation Blue Star. Blue Star तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पूरे देश में आग लग गई थी। तो इस सब से तुम्हारा क्या कनेक्शन था? पंजाब से भाग के टेररिस्ट चोरी छुपे बॉम्बे के सिख डोमिनेटेड एरियाज में घुस गए थे। वहां डूब चार को अमीर सिखों से पैसा निकलवाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस तरीका सीख लिया था उन्होंने। 20 लाख चुपचाप साडे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे बाकी घर वालियां नु भी असी मार दांगे। धीरे धीरे उनका आतंक आम सिखों में फैलने लगा। ये सब होता रहा, पुलिस कहां थी? पुलिस तब काम करती जब कोई रिपोर्ट मिलती, लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल गया। सब इंस्पेक्टर अभिषेक मात्रे, मेरा बेस्ट ऑफिसर। अभिषेक मात्रे बोलता है, दही सर चेक ना कर। 3 सस्पेक्ट व्हाइट जिप्सी AK-47 के साथ। हो 100% AK-47।
शमशेर, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे जाना है। नहीं, आज नहीं। रोहिणी, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश कर रही हूँ शमशेर। तुम्हें पता कब से तुम्हारी बेटी अपने बर्थडे का इंतजार कर रही थी? सिर्फ इसलिए कि आज एक दिन तो तुम उसके पास रहो। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रोहिणी। हाँ, किलर्स और रेपिस्ट के लिए वक्त है तुम्हारे पास, अपनी फैमिली के लिए नहीं। अभिषेक मात्रे की भी फैमिली थी। उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही अनाथ हो गया। तुम बताओ मैं क्या करूं? नहीं जाऊं? यहां बैठ के केक खाऊं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कम। क्या बात है खान? कोई खास इंपॉर्टेंट बात है कि संडे को घर आना पड़ा? सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मात्रे के किलर्स एंटॉप हिल में छुपे हुए हैं। ओह, तो सर्च और अरेस्ट वारंट्स बनवा लो। नो सर्च एंड अरेस्ट वारंट सर। मैं टाइम और पेपर दोनों वेस्ट नहीं करना चाहता। उन्हें सीधा ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। सो व्हाट डू यू वांट? टीवी कवरेज सर। एक जर्नलिस्ट हमारे साथ जाएगा और कवर करेगा लाइव, ताकि दुनिया देखेगी। और ये मैसेज उन टेररिस्ट तक भी पहुंच जाएगा कि बॉम्बे की टिकट कटवाई तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कौन आदमी होगा जो कैमरा लेके टेररिस्ट की गोलियों के बीच जाएगा? मिल जाएगा सर। लिपस्टिक से ज्यादा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लाइन ऑफ फायर से दूर रहिएगा। मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन का एक एक सेकंड आपकी ऑडियंस देखे। और अगर किसी पुलिस वाले को गोली लगे तो आप चाहते हैं वो भी कवर करें? मेरे रहते हुए किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगेगी। अभी 5 आतंकवादियों की मौत के साथ बॉम्बे पुलिस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के हीरो एसीपी शमशेर खान हैं। जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे रहते हुए किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगेगी। मुझे और बाकी सब बम्बई वासियों को गर्व है कि हमारी सुरक्षा के लिए एसीपी एसएस खान जैसे अफसर हैं। मैं हूं मीता मट्टू, एंटॉप हिल से बॉम्बे। बहुत बड़ी फैन लगती है तुम्हारी, खूबसूरत भी है। इसे तो स्टार होना चाहिए था।
बॉलीवुड में सभी को सिक्योरिटी दिलाते हो, किसी को कह के इसको भी हीरोइन बना दो। सही कर रही हो तुम, कुछ बात है इसमें। हाँ, वहां वो तुम्हारी तारीफ करते रहे और यहाँ तुम उसकी। उसी के साथ जाके खाना खा लेते। Well, that was sweet. बाहर प्रेस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी। लेकिन हम इनके साथ हैं। And who the hell are you? कविराज पाटिल, इंस्पेक्टर कविराज पाटिल। Inspector Kaviraj Patil. Speak only when you're spoken to. Till then, just shut up, okay? वरना बहुत जल्द इंस्पेक्टर से तुम हवलदार बना दी जाओगे। पुलिस के कौन से डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, मेरी समझ में नहीं पुलिस का बेस्ट डिपार्टमेंट ATS। हाँ, योर बेबी। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। मॉडर्न डे टेररिज्म और आर्म क्रिमिनल से टक्कर लेने के लिए एक ऐसी यूनिट की जरूरत है, एफिशिएंट, फास्ट एंड डेडली। Deadly. Your speciality. ये लाइसेंस टू किल तुम्हें किस बेवकूफ ने दिया? कमिश्नर कृष्णमूर्ति ने। Hey, didn't I just tell the two of you to shut up? Did I or did I not? No. Did I tell you to shut up or not? So why don't you just shut up? ऐसे बेवकूफों को कब शामिल किया तुमने अपने सर्कस में? हाँ? मैंने महाराष्ट्र के सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, पुलिस स्टेशन से 27 आदमी एक एक करके सिलेक्ट किए हैं, जो फिट हो, जिनका निशाना अच्छा हो और जो क्रिमिनल से टक्कर ले सके। I wanted the best. Oh. And this is what you got. मैंने एक नेता को जेब भरते हुए पकड़ा। बदले में नाम मिला सारी दुनिया की जेब चेक करने का। मजा आ रहा है? क्या मजा सर, लड़कियों को थोड़ी चेक कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करोगे? पैसा बढ़ाकर मिलेगा। इस लोहे के डंडे के साथ तुम लोगों को चेक करते हो, तुम तो बात ही मत करो। एक चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे इंस्पेक्टर का रैंक वापस मिल जाएगा। चलिए। आज आपके रिजल्ट आने वाले थे ना? हाँ। तो आपकी अम्मी ने कहा कि आपके लिए कुछ खास लेके दूं। ये आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। रिपोर्ट आई? हाँ। दिखाएं। मैथ्स में फिर इतने कम मार्क्स? पर पापा मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा था। तो कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था। हमारे साथ जो थे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और हम रहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। सालों तक आपकी अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीद पाए। आपके लिए चॉकलेट खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यही बनना चाहते आप बड़े होकर? हमारी तरफ पुलिस ऑफिसर? पढ़ो बेटा पढ़ो। आप लोग यहाँ भी आ गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना कि मुझे नहीं आना आपके ATS पेटीएस में। पर क्यों? अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे से अच्छा नेटवर्क किसी का नहीं है जावेद। मैंने पुलिस के लिए अपनी जान खतरे में डालना छोड़ दिया है। हाँ, ऑफ कोर्स सर, आजकल आराम की ड्यूटी बजाने की जो आदत पड़ गई है इनको, पार्क में लड़कियों को चूमने से रोकते ही हैं। क्यों खान साहब? हैं? यही मौका है अपनी करियर सुधारने का जावेद। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना फोटो आप लोगों के बगल में टंगवाने का। अबे टॉमी से बात कर रहे। हमारे बच्चे के सामने तो हमारी इज्जत करो मियां। जावेद के शामिल होने से हमारी ATS पूरी होगी। ATS Assassin Training School। इनको और भी कई नाम दिए गए हैं। अच्छा। अल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओह, आता तो संभला, हाय टपकाड़े शाड़े। बस। ATS means anti-terrorist squad. Is that a joke to you? Why? Do you see me laughing?
So I mean to say कि ATS के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे, लॉकअप में टॉर्चर, पब्लिक शूट आउट, एनकाउंटर किलिंग्स, ये सब झूठ था। Come on, answer me. हाँ? ये सब झूठ था। Come on, answer me. किसी पेपर पे लिखने से सच और झूठ का पता नहीं चलता। पता चलता है बॉम्बे की सड़कों पर। बॉम्बे पे अंडरवर्ल्ड का राज था और राजा खुद दुबई जा बैठा था। अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का एक बहुत आसान तरीका था, किसी की खून की सफाई लेना। माया इसी तरह भाई की नजरों में आ गया। हे माया, इतना पब्लिक के बीच में काम कैसे होगा रे? आज साला साइलेंसर भी नहीं है उनके पास। एक काम करते हैं, आज का कैंसिल करते हैं। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे ना भरदे को। माया अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था, पुलिस को भी नहीं। अगर वो दो जिंदा बचे तो उनको बोलना माया भाई 2 दिन जल्दी निकल गया। उन दिनों बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर था बुआ। कौन था? देख देख, छावा आया, अपनी छावी को बचाने को आया। साला अकेला तीनों से पंगा लेगा। चल बोल, तू फोन करते हैं। चलो। तेरी अब तुझे कोई नहीं छुएगा। बुआ अशोक जोशी के गैंग में था। चल हिसाब चुकता। अब कल्टी। माया की नजर उस पे पड़ी और उसने एक प्लान बनाया। हिसाब चुकता। उसी रात अशोक जोशी की गैंग एक ही झटके में खत्म हो गई। उसका सबसे बड़ा हथियार था डर। और माया बन गया बॉम्बे में भाई का
टॉप जनरल। लगता है इसे काफी देर उल्टा लटकाया गया था। ये कूदा नहीं, फेंका गया सर। ये सुसाइड नहीं है सर। आई वांट टू नो किसने किया ये। अपने इन्फॉर्मर से कह दो कि कान खड़े कर दे। सर इन्फॉर्मर्स पुलिस वाले के तीसरे कान होते हैं। शहर के रेड लाइट एरियाज में, दारू के अड्डे में, जेल में हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं। कोई पैसे के लिए काम करते हैं या तो फिर किसी से बदला लेने के लिए। सलाम साहब। साहब असलम कसाई ने अपने भाई को खुले बाजार में फोड़ा था, वो भी अब उनके माँ के सामने। उसको मारना मांगता है साहब। ये असलम कसाई किसके लिए काम करता है? साहब असलम कसाई के बारे में पूछो ना, अपन बताता है। वो घाटकोपुर में रहता है। उसके गैंग के लीडर का नाम क्या है? बताओ। माया माया भाई। माया। इसका सिद्धवानी मर्डर केस में क्या कनेक्शन है? ए मोटे, छोड़ू क्या तेरी जात का? यार इसका पैर बहुत बास मारल है। पटू छोड़ गया। ठीक से पकड़ साले। इसका पैर बात मारे लगा तेरा मुंह। तेरी तो खाता क्या है मोटे? नहीं छोड़ो नहीं मार। इसकी दुकान। ये पकड़ ना। पकड़ साले को। छोड़ते रहे। बहुत बास मारल। साले ऐसी ठीक से पकड़, सिल्ली बोले ला। ए पकड़ ना। तू फेंक दे। मजाक कर रहा है क्या? फेंक। अरे भाई ने बोला खाली डराने का है। पट्टू बात क्या कर रहा है तेरी? क्या आया? यार तू पकड़ साले को। इसकी भागी है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ा ना यार, छोड़ नहीं पकड़ के। छोड़ा क्यों? तू क्यों छोड़ा रे? अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए। समझा क्या? चल। जल्दी लाना। लाई बाबा। आज भी क्या टकाटक खाना बनाया है? अच्छा। पहली बार बनाई क्या ये ऐसा खाना? क्या है, खिला खिला के मार डालेगी क्या? अरे तू कहाँ मरेगा रे हलकट। अच्छा क्या टपका दिया सिद्धवानी को? साला अपन से डरेगा नहीं तो मरेगा क्या? खाना खा। नहीं पेट भर गया, पेट भर अरे गया। खा रे। क्या रे, नया लिया? जर्मन है, रैपिड फायर। पुलिस का जब तक 1 राउंड लोड होगा, इसका 6 का 6 निकल चुका होगा। ए आई क्या लग रही है? निकाल 6 का 6। क्या लग रही आई? क्या माया, आई को भी लेते हैं ना अपने गैंग में? वैसे भी फट्टू से अच्छा टपका गया क्या? शाने तू फिर चालू हो गया बेवड़े। वैसे भी फट्टू भाई है ना, अपन को जमता नहीं है। को खाली बिल्ली में दिमाग का स्क्रू ढीला करे लाए। चुपचाप बैठ के खाना खाओ ना। जब देखो फट्टू, जब देखो फट्टू। अब फट्टू है तो फट्टू ही बोलेगा, और क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चल चल अपने मुंह पे सिलाई मार, सिलाई मार। एक इस टाइम फटी थी अपनी, ओनली फर्स्ट टाइम। बोल इसको। अच्छा खाली एक ही टाइम? हाँ और नहीं तो क्या, उसके बाद कभी नहीं? इंशाल्लाह फटेंगे भी नहीं। अच्छा हाँ पलट। ये ले।
आई घोड़ा नीचे कर, घोड़ा नीचे कर। ए पट्टी की पट्टी रे, तो सिलने के बांध हो जाएगा। आई ए मैं समझा ना इसको। आई छोड़ना, खाली पीली हार्ट फेल हो जाएगा साले का। क्या आई तू भी? ए आई क्या बोलती? तेरे को भी किसी का मोटे का सुपारी दिलाऊं क्या? टपकाएगी। बोलो। क्या हुआ? किधर से फोन था? दुबई से। वो सिलवानी कोड आया ना, इसके लिए बोलता है आगे से पूछ के उड़ाने का। साला माया पूछेगा। बोला था ना अपन। भाई वो इतना दूर बैठा तुम लोगों को फोन पर ऑर्डर देता है और तुम येड़ा लोग तुम दबाकर हाजी हाजी करता है उसको। ये आई गप्पस रे, तेरे को समझेगा नहीं, फालतू बोल मत। सब समझती है मैं। अब अक्खा बंबई तुम लड़का लोग को जानता है। भाई का गैंग छोड़ने का और खुद का गैंग बनाने का। आई तू जा रे, मालूम है क्या बोल रही है? भाई क्या चीज है मालूम है तेरे को? ये जो भाई बना है ना, किसी को हटाकर ही बना है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। क्या आप फिर कुछ नहीं कह पाए? कितने दिन रह गए तलाक फाइनल होने में? कितने दिन? सर पे आ गया। तो जनाब आप अब बात नहीं करोगे तो कब करोगे? बात तो करना चाहता हूँ जावेद मियाँ, पर अम्मा, औरतों के दिल मोम के होते हैं, दो मीठी बातों से पिघल जाते हैं। हमें मीठी बातें करनी नहीं आती। कोशिश कीजिए जनाब, कभी आप तकल्लुफ़ से नहीं अंदाज़े गुफ्तगू से बनिए। क्या कहा आपने? अंदाजे क्या? Aha, the F word, as usual used with an utter lack of relevance or context to the most basic of human acts, which it so explicitly and succinctly describes. Yeah. A sad but unavoidable linguistic travesty of these modern times. जावेद मियाँ, आप पुलिस वाले हो या एक पकाऊ प्रोफेसर? जान से मारने का मन करता आपको? कसाई। आप ठीक तो? You sure?
बोलता तेरे को मैं। ए, ओ पांडू आगे मत आना। अबे पांडू नहीं, इंस्पेक्टर कविराज पाटिल। बस बस, अब खून रुक चुका है। हाँ ठीक है। अब थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए, दर्द तो होगा ही। रोलिंग मैडम। बम्बई की एक और गली में एटीएस की गोलियों से एक और मौत। सबूत, गवाह, कोर्ट्स। क्या एटीएस ने इन सब चीजों को भुलाकर एनकाउंटर का आसान रास्ता अपना लिया है? लगता है पुलिस वाले अपने आप को कानून से आसान लगता है आपको ये सब? पुलिस वालों की धज्जियां उड़ाने में मजा आता है आप लोगों को। ए, कैमरा डा बे, कैमरा डा। घुस जाते साले कैमरा लेके। एक पुलिस वाले को गोली लगी है, कभी भी मर सकता था वो आपको आसान लगता है? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? असलम कसाई के बारे में 10 लोगों को मार चुका है वो, उसका कुछ नहीं करेंगे आप लोग। आसान लगता है आपको सब कुछ। तुम लोग जितना भी जस्टिफाई कर लो, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। Listen to this. 1987, number of dead in encounters with Bombay police, 12. 1990, number of dead in encounters with ATS, 53. Numbers speak for themselves. Right? Wrong. इन 2 सालों में बॉम्बे की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। अंडरवर्ल्ड और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी गैंगस्टर्स, तुम भी गैंगस्टर्स। गैंगस्टर्स इन यूनिफॉर्म। तुम दोनों में गैंग वॉर चल रहा था। तुम उनका एक मारते थे, वो तुम लोगों का एक मार देते थे। छोटिया उठ रे, पहचाना? कैसा है रे तू? भाई कैसा है तेरा? बता ना, किधर है रे तेरा भाई? किधर है साले? उठ उठ चल। मेरे को नहीं मालूम भाई, उठा किधर है? भाई किधर है तेरा? पुलिस का भड़वा साला। उठ। छोटा, अरे काय झालं रे बाबा? अरे 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 बाबा, छोटा कशाला त्याला देता? कुठे देता त्याला? छोटा, ए छोटा, क्या सोचा? पुलिस में अपन का खबर ही नहीं है क्या? चल नीचे चल। ये छोटिया, तेरे को लगा तो नहीं ना? मार साले को। असलम का एनकाउंटर करा है, अब उनके दोस्त का एनकाउंटर करा। बहुत साले, किधर है तेरा खबरी? बोल साले, असलम का एनकाउंटर कर रहा है। असलम का भाई था मेरा, भाई था मेरा। साले पुलिस के छिनाल, पुलिस की लाठी मुंह में लेने की आदत हो गई ना तुम लोग को? चल अब इसको मुंह में ले इसको मुंह में, ले मुंह में, ले इसको। साला मुंह खोल, खोल मुंह। आज साला पुलिस का मिसाल बनाएगा। क्या देख रहा है तुम लोग? हाँ? क्या देख रहा है? साला ये देख। तेरी माँ का बोला मुझे। छोटा। चूस रहा था। क्या देख रहा है? हाँ? देख रहा? क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं। क्या?
क्या देखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं देखा? आग क्या खोपड़ी में शो पीस के लगा घाट ले? हाँ? मर नहीं देखा तू? नहीं। झूठ बोलता है साला। पुलिस आएगा ना, पत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? माया! कल टीवी वालों को बोलने का क्या 3 गोली फायर किया, समझा? ए बुआ, खाली 3 इंच गोली, न्यूज़ वालों को जमेगा नहीं रे। तो ये लेना, रैप चेक न्यूज़ आइटम। बोलेगा क्या? चल चल, बहुत हो गया, चलो। ए, पहला वो वाधवानी बिल्डर को फोन किया कि नहीं? अरे किया था माया, साला उल्टा अपुन को होल देने लगा कि अपुन जैसा टपोरी लोग के साथ बात भी नहीं करेगा। क्या बात नहीं करेगा? हेलो माया, तुम क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको नहीं, तेरे को चाहिए सेठ। क्या? प्रोटेक्शन। अरे तू मेरे बच्चे लोग को क्या बोला रे? तुम भी अभी बच्चे हो, समझे माया? और मेरे ऊपर तुम्हारे बाप का हाथ है। मैं डायरेक्ट दुबई बात करता हूँ, समझा? जिसका तू बात कर रहा है ना, उसका हाथ तेरे सर तक नहीं पहुंचेगा रे दुबई से। अभी क्या तू, तेरा वाइफ, फैमिली सब इधर ही, बॉम्बे में। अपन भी इधर ही, बॉम्बे में, समझा गया? चल 40 पीटे तैयार रखना। हाँ? तू किसे धमकी दे रहा है? तुझ जैसे कईयों को आते जाते देखा है मैंने। अबे तुझ जैसे लोग 40 लाख क्या 4000 के लिए रोज मरते हैं। अब मेरा नंबर भूल जा, वरना दुबई फोन घुमाऊंगा तेरे बाप को, समझा? बैठ। माया, हेलो, बज गए घंटे, बजी 70 पेटी कल। 70? ए खजूर, और अभी जितना रोकड़ा पड़ा है ना, हाथ के हाथ थमा दे। चल चल, गुड लक के लिए। चल चल चल, फटाफट। चल। और नहीं है क्या? हैं? और नहीं। और नहीं है? अरे चलो ना यार, चलो निकलो यहाँ से। जानू, लगी तो नहीं जानू? माइला। अबे साले क्या क्या बे? अबे चुप यार, वो मैं ऐसा एक एक करके उड़ा रहा था, आज तक क्या मैं क्या करता है यार? तो क्या साले पूरा बंडल फेंक के मारेगा? पूरा बंडल फेंक के अबे तू बैठ। पट्टू है तू, पूरा चाबी हाथ मत काला हो कर। गया है। दिखा दिखा दिखा। एक मिनट। अबे ये तो अबे काजल है रे। देख काजल है ना? काजल है रे बुआ। बोला ना हाथ नहीं लगाने का। काजल है तो क्या पूरा फेस लाल हो गया। दिखा, लाली है रे बुआ। भाई सब साला लोग डॉक्टर है क्या? ऐसा बड़ा क्या मजनू साला। माया भाई, हाँ? आपका फोन। मजनू साला। हाँ माया। माया कैसा है माया? भाई कैसा है भाई? एकदम झकास। बैठ, तुम बोलो। वाधवानी का फोन आया था माया, और तेरे को मालूम है कि वो अपन का डायरेक्ट पार्टी है, फिर तो उसको टेंशन काहे को दे रहा है? अभी उससे जाके तुम माफी मांग, आज ही, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगेगा भाई, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है, अपन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। साला अपन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई?
तो तू करना क्या चाहता है? पैसा तो अपन लेंगे ही। अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई। इज्जत है अपन का। क्या वो लोग बार्स में बैठ के नाच गा रहे थे, तुम लोग क्या बैठ के अंगूठा चूस रहे थे? वो रोज अपने अड्डे बदलते थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने उनकी फैमिलीज और एसोसिएट्स पर दबाव डाला। ताजे आहेत ना? हाँ ताजी ताजी। चल घे दे इकडे। पैसे घेतले तू? नमस्कार मावशी। ओ आंटी, पैसे तो दे के जाओ। अरे मच्छी का पैसे? हाँ तुझा मच्छी का पैसे? मी तुला आंटी दिसते? हाँ? हाँ, बघ, आंटी दिसते अरे, तुला? ए, काय कर- कट मेलिया आंटी दिसते तुला? ओ मैडम, खान साहब ने बुलाया, चलिए। माया किधर है? होएगा किधर? कभी इधर कभी उधर। बहुत अकड़ रही है तू। जिस दिन तेरा बेटा पुलिस की गोली से मरेगा ना, ये सब अकड़ निकल जाएगी तेरी। ये पुलिस का धमकी जाकर किसी और को दे। तुम पुलिस वालों का असलियत मैं अच्छी तरह से जानती है। उस सालों तक मेरे को जानवर के माफिक पीटता रहा। और तब तुम पुलिस वाला हिजड़े के माफिक देखता रहा। मेरा माया 9 साल का था, फिर भी मरद था वो। अपना पीठ काट के निकाला है मैंने उसको। अब अगर सर भी कटाना पड़ा ना, तब भी उसको तेरे हवाले नहीं करेगी मैं। अच्छा साहब, चलती है मैं। मच्छी पकाने का है। यानी फट्टू भी आपके साहबजादे नहीं है? नहीं, कमाल है। इस फाइल में तो यही लिखा है, फट्टू वल्द मोइनुद्दीन अकमल। उसका नाम है फातिम। पैदाइश तो आप ही की है ना जनाब? अब हमारा उसे कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, आपके पड़ोसियों का कहना है कि उसका यहाँ रोज का आना जाना है। देखिए भाई साहब, ये दिल के मरीज है, रहम करिए और जाइए यहाँ से। अगर मुझे पता चला कि आपने एक मुजरिम को पनाह दी है, तो मैं आप दोनों को हवालात में फेंकवा दूंगा, समझे? सलाम वालेकुम। हाय। वाह 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 वाह, क्या ड्रेस है। लेकिन तुम पे नहीं जचता। बच्चे बिल्कुल नहीं ना। आपके वो वाले ड्रेस कहाँ? हाँ? बैग में रख के आई हो क्या? वो छोटे 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 स्मॉल स्मॉल। क्या कह रहे हैं? नाचने आई हो ना, यहाँ की रौनक बढ़ाने। चुचा, दीपा बार की सबसे पटाखा और तीखा बार डांसर। हाँ? देखिए, ये शरीफ लोगों की शादी है। अरे शरीफ लोगों की शादियों में भी तवाइफें नाचती है। हाँ? तवाइफ का मतलब समझती है ना आप? वही वैश्या। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हम इनके डांस के लिए कब से इंतजार करें और आप इन्हें कुछ नहीं बोलते। ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान? ये तुमने चीचा को नहीं बताया? मतलब तुमने चीचा को ये भी नहीं बताया होगा कि आप बॉम्बे के सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड भाई के आइटम हैं? चीचा, नहीं जानते आप तेरे बुआ को? पर हमारे ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले, लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के।
सलाम वालेकुम मियाँ। ए छाटू, अपन से फाइट करने के लिए बॉडी बना रहा है? क्या लग रही है रे तू? ए, तू ही क्या था ना मेरी तन्नू से शांड पट्टी करने? क्या? हाँ? ए बुआ, छोड़ ना। अभी अपन सिर्फ बात करने को आया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं भी यही सोचा। फैमिली, अब उनकी भी फैमिली है। फिर खान अब उनकी माँ को धमकाने क्यों गया? क्या वो सही था? आइंदा मेरी बीवी और बेटे को छुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। इतनी गर्मी मत खा, मत खा इतनी गर्मी। बेटा अंदर जा। अपनी नहीं तो अपनी बीवी बच्चे के बारे में सोच। अरे इंशाल्लाह अपन तेरी लाइफ बना देगा यार। ये डबलिंग बोलना यार। पोस्टिंग पोस्टिंग, प्रमोशन प्रमोशन। रुकड़ा बोल, नोट रहेगा ना तो आइटम को मनाने को सकेगा। इसी बॉडी बनाने से वापस नहीं आएगी। QRC आएगी क्या? ए बुआ आएगी रे, अपन के पास आएगी। आएगी ना रे खजूर? सुन रे, तू बड़ा घर ले, लंबी गाड़ी ले, बोला कितना चाहिए रे? मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम जैसे जितने हरामजादे इस शहर में पैदा होते हैं उन सबकी एक फाइल बन के मेरे ऑफिस में आती है। अब इतनी फाइल हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं। ऑफिस साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है और अपन यहाँ अक्खा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठा है। हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अरे यार, हम उससे बहुत खुश हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वरना बाकी की जिंदगी जेल में काटोगे। अपन जेल जाएगा? डबलिंग तेरे को जेल जाने का है क्या? जेल में अपन को भी नहीं जाने का है। मत जाओ ना, मत जाओ ना जेल। ला मेरा रिवॉल्वर से ठोक देता हूँ तुम। इतना हुल मत दे। ए क्या करेगा बे? हैं? क्या करेगा तू? अबे जा बे, ये करके चल, बेंच मारने दे, चल। अबे तेरी तो साला अक्खा बेंच तेरे अंदर घुसेड़ देगा। ए बुआ छोड़ ना, बाद में देखते रहे साले को। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा। ये गेम अपन लोग का बीच में है। इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपन की फैमिली से दूर रहो, अपन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, मारो या मरो। क्या एनकाउंटर करेगा? तुम पुलिस वाले भी पब्लिक को क्या मस्त शेंडी लगाते हो? हाँ, साला किसी भी टपोरी को उठा के गली में टपका डालने का, मुर्दे के हाथ में घोड़ा फिट करने का और फिर अगले दिन टीवी पे बमा बम पब्लिसिटी। बॉम्बे पुलिस ने घमासान एनकाउंटर में खतरनाक मुजरिम को बहादुरी से उड़ाया। तुम लोगों के भेजे में बात तो जाती नहीं है, सिर्फ गोली जाती है। और देखना एक ना एक दिन तुम्हारी लाश किसी गली में पड़ी मिलेगी। वो गली दोनों तरफ से खुलती है खान। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं भी। शायद अब उन फिर मिलेंगे, शायद नहीं। लेकिन एक बात बोलेगा, तेरे से मिलके अब उनको अच्छा लगा। सारा एक पुलिस वाला तो है जिसकी वर्दी में आज भी मेरा भारत महान है। इतनी देर बात कर लिए तो ये मत समझना कि गोली मारने से पहले मैं एक सेकंड भी रुकूंगा। गोली अपन की भी चलेगी, शायद तेरे से पहले चलेगी। क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30 अपन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपन को उंगली दे रहा है, कभी इसका आई, कभी अपन का छावी को उंगली दे रहा है। अपन क्या हिजड़ा है क्या? इधर बैठकर गाएगा आइयो बल्ली।
कि तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सरके और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं। रोहिणी है ना? यही चाहती थी ना तुम? हाँ। ये लो, साइन करो, खत्म करो। इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है। रोहिणी, आई एम सॉरी। सॉरी? और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है। 4-4 दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है। कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे। वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटकाकर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का बलात्कार करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था, ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रोहिणी, घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कम। हेलो हेलो, कौन? जावेद मियाँ, शादी का खर्चा पूरा हुआ नहीं कि डिवोर्स का खर्चा सर पे आ गया? अम्मा यार, शादी तो हर चीज को आपस में बांटने का नाम है। आप तो बात करते ही नहीं। क्या बात करूं? क्या बात करूं? मैं तो कहता हूं सारा फॉल्ट तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का, इस पुलिस की नौकरी का है। डैम इट। खान साहब के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? उनकी हालत देखी आपने? मैं तो कहता हूं सारे डिपार्टमेंट को मिलकर एक डिवोर्स लॉयर रखना चाहिए, ताकि ग्रुप डिस्काउंट्स तो मिले, होलसेल का भाव तो मिले। तौबा तौबा, ऐसी अहम खाना बातें मत क्या कीजिए। पता नहीं अल्लाह ताला कब किस दुआ को कबूल कर ले। आप किस पकाऊ भाषा में बात करते हैं यार? आपको हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी? जी। हिंदी हमारे संस्कारों का संग्रह है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। किंतु धिक्कार है हमारे मातृभाषा की खिचड़ीकरण पर, जो हमारे सभ्यता के ओझल होते चरित्र पर एक घातक टिप्पणी है। टिप्पणी पकाते यार आप भी। हेलो, हाँ चलिए 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 चलिए, बुआ का पता चल गया, चलिए। रूम नंबर 105। फिर ऐसा बोलना।
जल्दी जल्दी पुलिस गाड़ी चल। किसी भी पुलिस ऑपरेशन का पहला रूल है बैकअप, और तुम लोग अकेले गए, अपने आप को हीरो समझते हो? जावेद भाई मेरे साथ गए थे, वो एग्जिट पे खड़े थे कि अगर वो भागे तो पकड़ लेंगे। तो पकड़ा? जी नहीं। ये है हमारी पुलिस फोर्स के बेस्ट ऑफिसर्स। गॉड हेल्प अस ऑल। तू यहीं रुक। नहीं डैड, मुझे आना है। क्यों आना है यार? वाधवानी, आओ सेठ आओ। आजा आजा, डरो मत, आओ। आजा तू भी आजा। क्या रे भाई के भड़वे, डब्बे में नोट लाया कि इसमें से भी भाई निकलेगा। चल फर्नीचर हटा, बैग दे। ये डबलिंग पैसा दे। कितना है रे? अबे कितना है बे? 30 तेरी माँ की। तेरे को 70 पेटी बोला था ना, 30 का ही को लाया? नहीं, इतना अरेंजमेंट नहीं हो सका, मैं कल तक करता हूँ। नहीं, अभी बोला तो अभीच जा, बाकी का रोकड़ा लेके आ और फिर ये हाथी को इधर से लेके जा। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। मैंने पैसा तो दिया है, आधा तो दिया है। माइला तो फिर आधा बेटा लेके जा। तू क्या काटू? मैं प्रॉमिस कुछ घंटों में लाके देता हूँ पैसा। मैं लाके देता हूँ बेटा। जा पैसा लेके आ। मैं भी आया। ए चले चल आती, चल इधर आ बैठ। ए जगह बना रे शादी के लिए। ए नीचे बैठ। ए चल बैठ। चले बैठ नीचे। बात मानी भाई, मेरा बेटा उनके पास है भाई। वो कहते हैं उसे मार देंगे। मेरा एक ही बेटा है भाई, आप उसे बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर आधे पैसे दे दिए। लोखंड वाला वादी बिल्डिंग 300 दो, अब बाकी के पैसे भी मैं दे दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए भाई, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा भाई, थैंक यू। क्या भाई, फिर वही माया का लफड़ा? अपनी लाइन में सब लोग गटर से निकल कर आते हैं, कुछ लोग ऊपर निकल जाते हैं और कुछ लोग गोली खाकर वापस गटर में गिर जाते हैं। बहुत गोल गोल घुमाया तुमने, हाँ? Anyway, so welcome to the big day, November 16th. तुम्हें पता कैसे चला कि वो लोग वहां थे? मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया। स्वाति बिल्डिंग 302 लोखंड वाला, माया और उसके फंटर वहीं मिलेंगे साहब। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हें दुबई से एक कॉल आया था। What? उन्हें मारने के इंस्ट्रक्शंस तुम्हें उन्हीं के दुबई वाले बॉस ने दिए थे। ये गलत है। हेलो। अच्छा अभी माया का पता लिख।
स्वाति बिल्डिंग, लोखंड वाला। 5 आदमी हैं और एक भी बचना नहीं चाहिए, समझा? फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारी डायरेक्ट लाइन पर उस दिन दुबई से एक कॉल आया था। उस दिन मेरे फोन पर कई इंटरनेशनल कॉल्स आए थे, रोज आते हैं। ये किसी ने नहीं बताया आपको? काय को सुबह सुबह कान बजा रेला यार। ए चला फटू बाटली दे रहा। क्यों कल रात की उतर गई क्या? होश में होता है तो साला आजू बाजू हर जगह भूत ही दिखता है यार। अरे यार आरसी, कब तक उस भूतिया फैमिली को देख के डरेगा रे? इस साला डबलिंग कौन सा रे? पता नहीं, वही होगी। बोला कौन सा? वही होगी। उड़ा उड़ा जा। अभी गलती से फैमिली को उड़ा दिया तो उड़ा दिया यार। इतना सोचने का नहीं आरसी, छोड़ ना। ए फटू अमुन किधर सोचता है यार? अमुन किधर सोचता है? वो औरत, उसका बच्चा लोग, साला दिन रात अब उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। ए आरसी, एक काम कर, तू जब मरेगा ना तो भूत बन जाने का और जाकर उनसे सॉरी बोलने का। ए बुआ, तू दिमाग की दही मत करे। फट्टू बाटी दिया। ये ले बेवड़े। ए फट्टू, इतना हंस मत। क्यों? उसका भूत से फटता है, तेरा तो साला कोई बात मार दे रहा तो भी तू डर जाता है। अबे इसको क्यों मारता है यार? ए डबलिंग, सुना ना फट्टू का नाम फट्टू कैसे बना? नहीं रहने का तुम्हारे साथ अपन को। कुछ नहीं साला। ए फट्टू चल। अरे झक मारने। चल बैठ चल। फट्टू यार बुरा मत मान। ए फट्टू सुन के जाना, सुन के। अरे तुम लोग भी यार, तुम्हारी जात का काय को उसको रुलाता है? यार जाना है जाने दे। हाँ सुना ना डबलिंग, चल सुना। फट्टू बहुत टाइम से शूटर बनना चाहता था। शूटर। मत मारो मुझे भाई। मत मारो भाई, मत मारो। ये नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा आरसी। अरे फातिल ठोक इसे, ठोक। अरे तेरी जात का फातिल, ठोक इसे। कुछ नहीं होगा तेरे को। उसके बाद उसका नाम फट्टू बना, फट्टू भाई। फट्टू भाई। हम लोग मस्त है ना, अक्खा टाइम एंजॉयिंग। तुम लोग को क्या लगता है साला? ए हट रे, ये साला अपना हाथी का बच्चा एंजॉय नहीं करता है क्या? अपन लोग से ज्यादा एंजॉय करता है। क्या बात कर रहे हैं? रोज रात को पार्टी, दारू। ये देसी नहीं, अंग्रेजी। क्या बोल रहे हो? लड़कियां। सुना है ये 5 स्टार पार्टी में रोज होता है ना। तू एंजॉय किया? सॉलिड मजा आता है। चल नाच के दिखा। चल नाच। नाच करे अपू का। ये आइटम कमानीला। कमर देख, कमरा है साला। माइला माधुरी से अच्छा लगता है हाथी का बच्चा। ए फट्टू, क्या रे तू भी बुरा मान गया? मस्ती कर रहे थे ये लोग। ए सॉरी बोल रहे। मैं बोलता हूँ सॉरी। अरे अब 2 बार सॉरी बोला ना, अब तो स्माइल मार। पुलिस। स्वाति बिल्डिंग का है, आगे जाके ले। अबे तू पागल हो गया तू? साला निकल गया तो वापस कब आया येड़े? तुम साला लोग को बताने के लिए कि अपन फट्टू नहीं है। हाँ बोल। क्या भाई, इधर तो अक्खा बॉम्बे का पुलिस अपन और अपन के बच्चे लोग को घेर के बैठेला है। भाई 2-3 फोन घुमाओ ना आप। हाँ? तुम बोला था ना, आज से बंबई का काम तुम देखोगे। तुम ही कुछ करो ना। वैसे भी माया, दुबई से अपना हाथ कहां वहां तक पहुंच सकता है?
बस यही सुनने का था साला अपने को। साला तू ही जब उनकी फील्डिंग लगाया। क्या बात कर रहा है माया? क्योंकि अगर माया यहां से बच के निकला ना, अपुन का हाथ दुबई तक पहुंचेगा, समझा क्या? 3 से 2। स्वाति बिल्डिंग के सभी लोग ध्यान से सुने, कोई अंदर से झांकने की कोशिश ना करे। देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। कविराज पाटिल और उसके बड़े साला अब तो राड़ा होएगा, राड़ा। हे बुआ, भाई मुझे जाने दीजिए ना। अब आपको मेरा क्या काम है? चुप! जा जा जा। सुन, हाथ ऊपर करके जाना। ये ले, कहां से आ रहा है? 302 से। साला सही सोचा था अपन। आज ये लोग एनकाउंटर करने के मूड में आया है। बोला था ना एक फ्लैट में जास्ती दिन नहीं रहने का। माय भाई बोला था ना 2 बार बोला, 2 बार। चुप है, बोलने सुनने का टाइम गया, अभी करने का टाइम। त्रिपाठी, माया अब मुझसे क्या बोलता है? तेरा तो काम हो गया, समझ? साला कुत्ता, मुंह बंद कर अपना। अक्खा लाइफ अपन यही चमू को खिलाया, समझा ना? अभी तू इधर आने का और अपन का लड़का लोग को इधर से कैसा भी करके निकालने का। ये त्रिपाठी, तेरे को इतना पैसा देगा, इतना रोकड़ा देगा ना साला, तू लाइफ में कभी नहीं कमाएगा, समझा? मैं अपनी फिल्में करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे हीरो भी तो तैयार होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस सेंसर बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ये 1991 है, इंडिया तो 1965 में ही 18 साल का हो गया था। मेरी बात समझ में नहीं आती, हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो एडल्ट सीन को अलाउ क्यों नहीं करता? आखिर हम सब लोग डेमोक्रेसी में क्यों जीते हैं? देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ दादा, टचअप करना जल्दी से। मैडम, काफी पुलिस गाड़ी अंदर ही वेस्ट की तरफ जा रही है। चलिए। हाँ, तो आप क्या पूछ रही थी? हेलो हेलो। मिंटी, मैंने यहाँ से कुछ पुलिस वैन्स को जाते हुए देखा है, तुमने कुछ सुना? Gita, you won't believe this. This is like a film set. Check this out.
कैसे हो कवि? कुछ नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है सर। कितने आदमी हैं? सर 5 से 10 होंगे मैक्स। वेपन्स? हैंडगन, उसके अलावा कुछ नहीं सर। क्या किया है तू? साला एक ही गोला था, अभी वो भी फालतू गया। मैंने सोचा खान को उड़ाने का यही एक चांस है। रुकिए मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? प्रेस। ठीक है, जाइए। जावेद। यस सर। इस एरिया के हर एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दो। ओके सर। 1 किलोमीटर रेडियस पर हर गली, हर रोड, हर पैदल चलने वाले रास्ते पर मुझे रोड ब्लॉक्स चाहिए। ऑलराइट सर। ओके सर, आज कवर अप टू सर। मैं इस वक्त स्वाति बिल्डिंग लोखंडवाला में खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो आप पुलिस का भारी इंतजाम देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। अभी यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया जिससे एक गाड़ी भी उड़ गई। आगे आगे होता है क्या, हम आपको बताते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एक्सक्लूसिवली, रिपोर्टिंग लाइव फॉर TVN, मीता मट्टू, लोखंडवाला, बॉम्बे। हेलो तनु, अपुन। ये लोग कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं लोग। मतलब तू? तनु, अपुन मरने से डरता नहीं है, पर मरने से पहले अपुन जीना चाहता था। अपना घर क्या होता है, अपनी बीवी क्या होती है, अपना बच्चा क्या होता है, ये सब कुछ देखना चाहता था तनु। मैं तेरे से शादी बनाना चाहता था, पर अब तुझे कुछ नहीं होगा जान, तुझे कुछ नहीं होगा। अपुन भी यही सोचता था। साला अपुन कितने लोगों का सुपारी लिया, कभी ये नहीं सोचा कि अपुन को भी हो सकता है कुछ। पर आज भगवान ने अपना सुपारी दे दिया यमराज को। सारे स्नाइपर्स बिल्डिंग के छतों पर पोजीशन कर सर। परमार, तुम बिल्डिंग के एंट्रेंस पे जाओ। जाओ। जी सर। उन्हें पता होने से पहले वी शुड अटैक इन फुल फोर्स। राइट सर। कभी यू गो बैक इन। ओके सर। एंड रिमेंबर, शूट टू किल। ऑलवेज सर। किधर है तू? तू ठीक है ना? ये सब पुलिस पाया। अरे भाई, तू भी ना फोकट में। रो मत, कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को। तू फिक्र मत कर। तू घर जाए, अमन आता है।
आज आएगा? हाँ, आज शाम को। तू हर टाइम मेरे को एज बोलता है लेकिन कभी नहीं आता। आज तेरा बेटा घर आएगा, गॉड प्रॉमिस। वैसा भी बहुत दिन हो गया ना तेरा वो हाथ का बनाया पूरन पोड़ी खा के। हाँ। ये आई, तू खिलाएगी ना? जा, घर जा। मैं रखती है माया। हेलो अब्बू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फोन मत रखना अब्बू, खुदा के वास्ते फोन मत रखना। सुन तो लीजिए, क्या कहना चाहता है? क्या सुनूं? आज तक उसने मेरी कोई सुनी है जो मैं उसकी सुनूं? अपुन गलत था अब्बू, साला अपुन हमेशा से ही गलत था। तूने सही बोला था। अपुन कभी भी तेरे को और अम्मी को कोई खुशी नहीं दे पाया। बातें बना के तू क्या समझता है? हम फिर से तुझे जेल से छुड़ाने आएंगे क्या? अरे नहीं नहीं अब्बू, आज अपुन को वो कुछ भी नहीं मांगता है। अपुन तो बस मरने से पहले एक टाइम तेरे से माफी मांगना चाहता है अब्बू। मरने से पहले? ये क्या कह रहा है फातिम? अपुन सही बोल रहा है। अपुन सही बोल रहा है अब्बू, आज अपुन बचेगा नहीं। ये साला मामू लोग अपुन का एनकाउंटर करने को आया है अब्बू। अपुन को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये लोग। नहीं, ऐसा मत बोल बेटा। तू वापस आ जा, तेरे सारे गुनाह माफ है। तू वापस आ जा बेटा। खुदा हाफिज अब्बू। फातिम, 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 बेटा अम्मी से बात करें बेटा। यहाँ हूँ सर, यहाँ और यहाँ। खान, what the hell do you think you are doing? ये कोई तरीका है? This is my case, sir, और यही मेरा तरीका है। This is not your jurisdiction. लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ और जैसे भी क्राइम होने के नाते ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर। अब अपने आदमी हटाओ और मुझे जाकर उन लड़कों से बात करने दो। लड़के आरपीजी फायर किया है उन्होंने हम पे सर। 3 पुलिस वालों को घायल किया है। कोई उनसे बात नहीं करेगा। This is insubordination, खान। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता सर, अपना काम करना चाहता हूँ। खान, I am giving you final warning। मैं जानता हूँ वो लड़के सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ अंदर उनसे बात करने। खान, how dare you? JCP Tripathi is interfering in my operation, sir. दो फोन उसको। Right, sir. त्रिपाठी यार। त्रिपाठी, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? सर, मैं तो बस। किसके ऑर्डर्स पे? सर। Whose order, त्रिपाठी? मैंने खान को कंप्लीट अथॉरिटी दे रखी है। वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। सर, तो मेरे लिए क्या ऑर्डर है? तुम दूसरों के काम में इंटरफेयर करना छोड़ दो त्रिपाठी। अपनी टांग मत अड़ाओ। तुम वापस आ जाओ। इसी वक्त यहाँ पर वापस आ जाओ। Get out of that place, त्रिपाठी। सर।
की माँ आपसे मिलना चाहती है। बुलाओ। चलो। जानती है मैं क्या कर रहा है तुम लोग। पुलिस वाला नहीं, खूनी है तुम लोग सब। तुम्हारा बेटा मदर टेरेसा है क्या? हाँ? साहब जाने दो, मैं समझाएगी ना, वो सरेंडर कर देगा, मैं उससे बात करेगी। तुम समझाएगी। पहले तो पूरे मोहल्ले में बड़े रौब से घूमती थी। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा गुंडा है। तुम्हारी जैसी माँ है ना, इसलिए साला वो यहाँ तक पहुंचा है। आज तो मरेगा साला। नहीं साहब बस आज चुप दो, मैं बात करेगी। चली जाओ यहाँ से, वरना इस बिल्डिंग में डाल के ना तुम्हारा भी इनकाउंटर कर दूंगा, समझी? अब क्या पाटिल, कदम, सब लोग पोजीशन पर है ना? सर, इसे पकड़ा अंदर से। चल। कहाँ ले जा रहे हो उसे? सर में से अंदर। इधर आओ, कम यहाँ। I said shoot to kill. लोगों को लेके छत पे जाओ। Go. Yes sir. भूत लोग तो सारा मार के लाए, तेरे को मारने का क्या? नहीं ना, चल भाग, भाग आदमी। तुम लोग आ जाओ, तुम लोग यहाँ। सर, कहाँ है? वो ऊपर है। तुम
तुम वो फ्लैंक लो और उस छत तक लगाओ और तुम कवरिंग फायर देना। 1 2 3। क्या पांडु, बस क्या? जावेद शेख, 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। 2 दिन में।
जिंदा है अभी तक? No wonder human rights वाले want your head. बाहर मोर्चा लेके आए। हाँ हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुलेआम घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको ये आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है, अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है। कोई किसी का खून करने से पहले 2 बार सोचता तो है। ये माया और बुआ क्या है? इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट एसीपी एसएस खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। वन क्वेश्चन। इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है, यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो? और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ या एसीपी शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर, मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाएं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all, Your Honor. Thank you. हाईकोर्ट ने शूटआउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है। एटीएस के सभी मेंबर्स को निर्दोष पाया गया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझिए या एक्स चीफ जस्टिस डिंगरा का जबरदस्त डिफेंस? क्या ये इंसाफ है? या लोखंडवाला में जो पुलिस ऑफिसर्स ने 6 लोगों को मार गिराया वो इंसाफ था? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आज जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होना बाकी है। जो खान और उनके साथियों ने किया वो सही था या गलत, और ये फैसला आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है।